हेलो नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीएससी विजन के इस यूट्यूब चैनल पे। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। और शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर का। आज के इस लेक्चर में कल अपन ने पहला लेक्चर लिया था, आप सभी ने देखा भी होगा। सर्किट और नेटवर्क के बारे में कल अपन ने जाना था। नेटवर्क के दो टाइप्स मैंने आपको बताए थे और उसके बारे में भी अपन ने पूरा डिटेल से डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक सोर्स के ऊपर। जो क्विक रिकेप अपन एक रोड मैप जो लेकर के चल रहे हैं, उसी के अंतर्गत अपन आज ये सेकंड लेक्चर लेने वाले हैं, जिसमें आज अपन इलेक्ट्रिक सोर्स के ऊपर बात करेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा है, बहुत बड़ा वीडियो ये नहीं रहेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इलेक्ट्रिक सोर्स के बिना किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर पाना ये मुश्किल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं तो आप ये मान के चलेगा कि इलेक्ट्रिक सोर्स के बिना इलेक्ट्रॉनिक्स शुभारंभ नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी नाम इलेक्ट्रिक सोर्स आता है तो अपने माइंड में एकदम ये खटकना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक सोर्स किस चीज की बलाए, क्या चीज है। ठीक है, फिर अपन वोल्टेज और करंट सोर्स के ऊपर आगे बढ़ेंगे, इम्पीडेंस एडमिटेंस, इस प्रकार से अपनी ये सीरीज आगे चलती रहेगी। सबसे पहले आज का अपना ये लेक्चर रहेगा इलेक्ट्रिक सोर्स का। क्या होता है इलेक्ट्रिक सोर्स? ठीक है, इसके बारे में मैं एकदम किताबी चीजों से थोड़ा अलग हो गए एक सिंपल सी बात कह दूं। इलेक्ट्रिक सोर्स, विद्युत स्रोत, हिंदी वाले मेरे भाई विद्युत स्रोत के नाम से इसे जानते होंगे, जो अपन को धारा दे। कोई भी ऐसा स्रोत जो अपन को करंट दे, एनर्जी दे, वही अपना विद्युत स्रोत है। वह विद्युत स्रोत या वह स्रोत, वह युक्ति जो परिपथ या जाल में धारा का प्रवाह करे, उसे ही अपन विद्युत स्रोत कहते हैं। एक बार पुनः सुनना मेरी बात। वह स्रोत या युक्ति जो परिपथ या जाल में धारा का प्रवाह करती है, विद्युत स्रोत कहलाती है। बस इतनी सी है डेफिनेशन। यही है अपना विद्युत स्रोत, और यही जानेंगे। अब देखो, परिपथ या जाल में धारा का प्रवाह करें, अपन ने कल भी पढ़ा था ना विद्युत स्रोत के बारे में। अपन ने कल भी बेसिक परिचर्चाएं की थी, बेसिक चीजों के बारे में अपन ने कल भी जाना था कि विद्युत स्रोत क्या होता है। परिपथ या जाल में धारा का प्रवाह करता है, उसे अपन विद्युत स्रोत कहते हैं। बहुत बेसिक से अपन ने इस चीज को जाना भी था, पढ़ा भी था। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, जो कोई भी स्रोत जो अपन को एनर्जी दे, वो अपना विद्युत स्रोत है। अब मेरे को एक बात बताओ, अपन को धारा मिलती कहाँ कहाँ से? वो सारी चीजें अपन को विद्युत स्रोत के अंतर्गत अपन को लेनी है। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। जैसे अपना कोई भी ये सेल है जो अपन बैटरी में लगाते हैं। बैटरी में, वॉच में, अपनी जो दीवार घड़ी आती है उसमें भी ये सेल यूज में लिया जाता है। एसी वाला जो रिमोट आता है उसमें भी अपन ये सेल यूज में लेते हैं। तो बहुत जगह ये सेल अपन यूज में लेते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया मेरे भाई? ये विद्युत स्रोत का एग्जाम्पल हो गया। अपन जिस यांत्रिक स्रोत की जो डायनेमो अपना होता है, वो भी एक विद्युत स्रोत का ही एग्जाम्पल है। और मैं आपको और अच्छे से समझाऊं, ये देखो, ये अपन जो फोन चार्ज करते हैं ना, तो इस चार्जर से अपन को करंट मिलता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? जो करंट कहाँ से आ रहा है, जहां से करंट आ रहा है ना, वही अपना विद्युत स्रोत है। अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए जहां से ये करंट आ रहा है ना, इस चार्जर में, वही अपना क्या है? विद्युत स्रोत है। जैसे मान के चलेगा कि विद्युत घर से अपने पास करंट आया, अपन ने डायरेक्ट डाटा केबल लगाई, फोन चार्ज हो गया। तो विद्युत स्रोत क्या कर रहा है यहाँ पे? ये आपको कल मैंने बताया था, मोबाइल एक नेटवर्क का एग्जांपल है। मोबाइल वाला जो हार्डवेयर है अंदर, तो इस नेटवर्क में परिपथ या जाल में धारा का प्रवाहित तो कर रहा है। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे ये अपना जो डाटा केबल है, इसके अंदर ये चिप लगा के अपन इस सेल के माध्यम से करंट दे रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? अपना विद्युत स्रोत का एग्जाम्पल हो गया। किसका एग्जाम्पल हो गया? विद्युत स्रोत का एग्जाम्पल हो गया। और अपन और अच्छे से इसको समझें, बहुत आसान है, आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा। ये देखो, फोन में जहां से करंट आ रहा है अंदर डिवाइस तक जा रहा है। और यहाँ पे ये आपको कल भी मैंने आपको बताया था, ये एक नेटवर्क का एग्जांपल है, इसके अंदर वाली डिवाइस। ठीक है, यहाँ पे ये जो फोन चार्ज हो रहा है
और आपको बताऊं, ये देखो अपनी जो किसान टॉर्च है अपनी, ये कौन सी टॉर्च है रे? किसान टॉर्च है। ये सेल अपन इसमें जब लगाएंगे तो ये क्या करेगा? रोशनी देगा। इसके स्विचों को ऑन करते ही ये क्या करेगा? अपन को रोशनी देगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये सेल, ये अपना विद्युत स्रोत का एग्जाम्पल हो गया। ये देखो अपन जो मेले में 20-20 रुपए की टॉर्च लेके आते थे, इसमें ये जो सेल लगा हुआ है ये किसका एग्जाम्पल हो गया? विद्युत स्रोत का एग्जाम्पल हो गया। और मैं आपको बताऊं, आपने बाइक तो बहुत ही चलाई है, अपनी पसंदीदा चीज है, अपनी तो गाड़ी है अपन कहें, ठीक है, अपना तो वाहन वही है, ठीक है। होगी लोगों के पास कार यार, हमारी कार तो यही है, यही तो होता है। अब देखिएगा, सुनना, यहाँ पे ये देखो बैटरी, अपन जब आपने कभी गौर किया हो, अपन जब बाइक को स्टार्ट करते हैं तो अपन पूछते हैं ना उसको कि ऑटोमेटिक है कि नहीं है। तो मेरे को एक बात बताओ, अपन जब उस स्विच को ऑन कर रहे होते हैं, वो स्टार्ट हो रही होती है, अरे सलप है, तो सलप को अपन जब, उस सलप वाले बटन को अपन जब दबा रहे होते हैं तो उसको करंट मिलता है, तभी तो वो स्टार्ट होता है। कभी कभार आपने गौर किया होगा कि बाइक में अपन जब उस सलफ वाले उस बटन को दबाते हैं ना, तो वो ठस से मस बोलता ही नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई हलचल ही नहीं होती है। तो अपन क्या कहते हैं? अरे कि इसकी बैटरी खराब है क्या? सलफ काम कैसे नहीं कर रहा है? तो बैटरी ये किसका एग्जाम्पल है? विद्युत स्रोत का एग्जाम्पल है। बिना बैटरी के अपनी बाइक चलना असंभव है। टिक मार लेंगे अलग चीज है, ठीक है। तो फिर मेरे को वो कार वाला एग्जाम्पल देना पड़ेगा, क्योंकि कार में टिक नहीं होता है, ठीक है। ओके, मेरी बात आ रही है आपको कोई समझ में? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, और अपन मैं बताऊं, ये देखो इस बोर्ड से जितनी चीजें चल रही हैं, और मैं आपको एक चीज और क्लियर करूं, ये वाला जो बोर्ड में ये जो करंट आ रहा है, इसको अपन एज ए विद्युत स्रोत के रूप में उपयोग में लेते हैं। ये तो अपना विद्युत स्रोत हो गया ना, जहां से जिस भी डिवाइस से, जिस भी युक्ति से अपन को करंट मिल रहा है, अपन को एनर्जी मिल रही है, वो अपना विद्युत स्रोत है, वो अपना इलेक्ट्रिक सोर्स है। ये बात आपको क्लियर हुई ना? अब वो कहां से मिल रही है, कैसे मिल रही है, फर्क नहीं पड़ता, बस मिल रही है कि नहीं मिल रही। वो भले ही अपन को सेल से मिले, वो बैटरी से मिले, वो विद्युत विभाग से मिले, वो जनरेटर से मिले, वो डायनेमो से मिले, वो अपन को सोलर प्लेट के माध्यम से मिले, कहीं से भी मिले, अगर अपन को जिस भी डिवाइस से, जिस भी युक्ति से, जिस भी सोर्स से अपन को करंट मिल रहा है, वो अपनी विद्युत स्रोत के अंतर्गत आएगी। इस बात का ध्यान रखना। मैं आपको जब आगे इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर अपन और आगे थोड़ा एक दो लेक्चर और लेंगे, तो मैं बार बार शब्द यूज करूंगा लोड का। तो अब इसका मतलब ये नहीं है जो आप जिंदगी में लेते हैं हर छोटी मोटी चीजों पे, और फिर आप कहते रहते हैं कि अरे इतना लोड मत लिया कर, सब कुछ ठीक ही हो जाना है ना। इतना लोड लेके जाएगा कहाँ? इस धरती पे कौन जिंदा बचा है? एक दिन तो अपन को सबको चले ही जाना है, तो हंसते खेलते रहा कर। देते हैं अपन एग्जाम्पल, ये वो वाला लोड नहीं है। लोड का मतलब होता है कि अपन जो, जहां से करंट निकल रहा है ना, एक छोटा सा बात मैं आपको कहूं, जहां से करंट निकल रहा है ना, वो अपना इलेक्ट्रिक सोर्स है। वो सोर्स है कि वहां से ये निकल रहा है, कहां तक पहुंचाना है। अब निकल रहा है तो उसको कहीं ना कहीं तो पहुंचाना होगा, ऐसा तो है नहीं कि निकल रहा है तो कहीं भी चला जाए भाई, उससे कोई अपन को मतलब ही नहीं है, तो फिर क्या काम का वो? कहीं भी निकल रहा है, आवारा है, तो इसका मतलब क्या काम का? कहीं ना कहीं पहुंचाना है। तो जहां तक अपन को उस करंट को पहुंचाना है ना, उस सारा का सारा लोड के अंतर्गत आएगा। मतलब कहां तक पहुंचाना है? मान के चलेगा आपने उस करंट को अपने टेलीविजन तक पहुंचाया, अपन को टीवी ऑन करने के लिए भी तो करंट पहुंचाना होता है, बिना लाइट के तो नहीं चलेगा। तो ये अपना टेलीविजन क्या हो गया? लोड हो गया। टेलीविजन क्या हो गया? लोड हो गया। अगर अपन रेफ्रिजरेटर की बात करें, यहां तक पहुंचाना है ना, एंड तक, तो इसको कहीं ना कहीं जाना ही है। ये भले पंखे में जाए, टेलीविजन में जाए, रेफ्रिजरेटर में जाए, ये हेयर ड्रायर में जाए, ये डिश वॉशर, ये क्या है? डिश वॉशर, अच्छा ये बर्तन धोने वाला है, तो यहां पे जाए, ये कहीं पे भी जाए, वॉशिंग मशीन में जाए, हॉट वाटर केटल में जाए, कहीं पे भी जाए भाई,
जहां तक अपने करंट को पहुंचाना है ना, वो सारी युक्तियां अपने लोड के अंतर्गत आएंगी। तो ये जो चारों तरफ, इसके चारों तरफ है ना, टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर है, ये जनरेटर नहीं है, रेफ्रिजरेटर है भाई, ठीक है। तो ये सारे के सारे, ये सारी की सारी युक्तियां क्या हो गई, अपनी लोड के अंतर्गत आ गई। ये सारी की सारी जहां तक अपन को करंट को पहुंचाना है, वो सारी की सारी किसके अंतर्गत आ गई, लोड के अंतर्गत आ गई। और जहां से करंट आ रहा है, वो सारा का सारा किसके अंतर्गत आ गया, स्रोत के अंतर्गत आ गया, विद्युत स्रोत के अंतर्गत आ गया। मेरी बात आ रही है समझ में? एक बात और, यहां पे देखो, ये जो वायरिंग से यहां तक, ये क्या हो गया, सोर्स, ये क्या हो गया, लोड। आज के बाद जब कभी जिंदगी में मैं शब्द यूज में ले कि लोड, अब भले ही मैं लोड प्रतिरोध यूज में ले, लोड प्रतिघात यूज में ले, लोड प्रतिबाधा यूज में ले, लोड का मतलब, जब लोड शब्द आए तो आपको पता चलना चाहिए कि ये कोई ना कोई आउटपुट डिवाइस है, ये कोई ना कोई युक्ति है जहां तक अपन करंट को पहुंचा रहे हैं, एंड तक करंट उसमें पहुंच रहा है, वो अपना लोड है। जब कभी मैं सोर्स की बात करूं तो आप कोई समझना है कि यहां से कुछ ना कुछ अपन को सिग्नल मिल रहा है, वो एनर्जी मिल रही होगी, कोई करंट मिल रहा होगा, कुछ भी मिल रहा होगा। तो सोर्स का मतलब होता है जहां से करंट निकलता है, लोड का मतलब होता है जहां करंट पहुंचता है। ये बात आपको क्लियर हुई? और मैं आपको एक दो एग्जांपल और दूं इसके। ये देखो, यहां से ये जो अपनी, पहली बात ये बताओ, ये जो सोलर प्लेट लगी हुई है, मैंने कल आपको जब पढ़ाया था, जब मैंने कल आपको पढ़ाया था कि ये जो सोलर प्लेट लगी हुई है, ये किसका एग्जाम्पल है, तो आप कहोगे सर ये नेटवर्क का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहां से अपन सूर्य से इसको लेके जा रहे हैं, ये अपना क्या हो गया, एज ए सोर्स हो गया, ये सोर्स का एग्जाम्पल हो गया, विद्युत स्रोत हो गया। यहां से ये जो करंट पहुंच रहा है इन अलग अलग डिवाइसों में, तो ये तीनों डिवाइस किसका एग्जाम्पल हो गई, लोड का एग्जाम्पल हो गई। जहां से करंट निकल रहा है वो अपना सोर्स है, विद्युत स्रोत है, जहां तक करंट को पहुंचाना है वो अपना लोड होगा। आ गई मेरी बात समझ में? और बताऊं, और देख लो, ये भाई, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, अपना सोर्स हो गया। ये अपना का पूरा क्या हो गया, सोर्स हो गया। जहां पे ये करंट पहुंच रहा है, वो सारी की सारी युक्तियां क्या हो गई, अपनी लोड हो गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, करंट भले ही, मैंने कई बार आपको कहा है, अब भी कह रहा हूं, करंट भले ही किसी भी चीज से आए, ये देखो, ये भी अपना सोर्स है, पवन चक्कियों के माध्यम से करंट आ रहा है, तो ये भी अपना विद्युत स्रोत ही है। अगर वो करंट पवन चक्कियों के माध्यम से आए, अपने सोलर प्लेट के माध्यम से आए, वो डायनेमो के माध्यम से आए, वो जनरेटर के माध्यम से आए, वो विद्युत विभाग से आए, कहीं से भी आए, सेल के माध्यम से मिल रहा हो, बैटरी के माध्यम से मिल रहा हो, भले ही कहीं से मिल रहा हो, छोटी चीज से मिल रहा हो, बड़ी चीज से मिल रहा हो, घुमाने से मिल रहा हो, फेंकने से मिल रहा हो, कहीं से भी अगर अपन को करंट मिल रहा है, वो सारी की सारी डिवाइसें विद्युत स्रोत के अंतर्गत आएंगी। आ रही है मेरी बात समझ में? और देखो, ये आपको, ये आपने देखा होगा, पावर बैंक जिसे अपन बोलते हैं, तो ये क्या हो गया, सोर्स हो गया। ये मोबाइल क्या हो गया, जहां तक अपन करंट को पहुंचा रहे हैं, लोड हो गया। सोर्स और लोड में आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सोर्स हो गया, लोड हो गया, ये क्या हो गया, लोड, ये क्या हो गया, अपना सोर्स, जहां से करंट निकल रहा है, सोर्स हो गया, जहां करंट को पहुंचाना है, लोड हो गया। अपन जनरेटर के माध्यम से जो करंट देते हैं, वो कौन सी करंट आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जनरेटर के माध्यम से हमेशा एसी करंट आती है, और जो डायनेमो करंट बनाता है वो हमेशा डीसी करंट बनाता है। करंट दोनों से मिलता है, करंट जनरेटर से भी मिलता है, करंट डायनेमो से भी मिलता है, लेकिन जो जनरेटर करंट निकालता है वो अपना एसी करंट के अंतर्गत आता है, और जो डायनेमो करंट निकालता है वो अपना डीसी करंट के अंतर्गत आता है। दोनों ही विद्युत स्रोत के एग्जाम्पल हैं, दोनों के दोनों ही मेरे भाई विद्युत स्रोत के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब जनरेटर के भाई दैनिक जीवन में बहुत सारे से आप देख सकते हैं कि अपन बहुत सारे से काम यूज में, अपन शादियों में जब अपन को लाइट वगैरह चलानी होती है तो जनरेटर को ही यूज में लेते हैं। तो जनरेटर के तो बहुत सारे से काम है, उसको ज्यादा अपन को ध्यान में रखना नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के इस लेक्चर में आपको विद्युत स्रोत वाला ये मामला, ये मसला क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब अपन इसको लिखते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन वोल्टा स्रोत और धारा स्रोत के ऊपर परिचर्चाएं करेंगे, तो इसकी आप डेफिनेशन जरूर लिखें।
अब आपको ये नहीं करना है कि एक लाइन और एक लेक्चर कंप्लीट हो गया। मैं आपका बेस बनाना चाह रहा हूँ। जितना बेसिक स्ट्रोंग होगा, आगे के लेक्चर में जब अपन पैरामीटर्स पढ़ रहे होंगे, जब थ्योरम्स पढ़ रहे होंगे, जब करंट्स लॉ वगैरह, वोल्टेज लॉ वगैरह पढ़ रहे होंगे, तो इन चीज़ों की बहुतायत में उपयोग होना लाजमी है। बहुतायत में उपयोग होगा और उस वक्त आपको यूं मुंह ना ताकना पड़े। इसलिए मैं आपको एक एक लेक्चर में बहुत डिटेल से, बहुत मेहनत करके कंटेंट लेके आ रहा हूं भाई, इसको समझना। ठीक है, आपका कोर्स टाइम पे करवा दिया जाएगा, आप चिंता ना करें। ठीक है, विद्युत स्रोत, वह स्रोत लिखो, वह स्रोत या युक्ति जिसके माध्यम से, या वह स्रोत या युक्ति जो परिपथ या जाल में, जो परिपथ या जाल में धारा का प्रवाह करती है। विद्युत स्रोत कहलाती है। विद्युत स्रोत अपना दो प्रकार का होता है भाई, कल भी मैंने आपको बताया था और अपन इसको बहुत डिटेल से समझेंगे। एक होता है अपना धारा स्रोत, जिसे अपन करंट सोर्स कहते हैं। एक होता है अपना वोल्टता स्रोत, जिसे अपन वोल्टेज सोर्स कहते हैं। ठीक है, इसको अपन बहुत डिटेल से समझेंगे। आप यूं चिंता मत करना कि मैंने इसको ऐसे डायरेक्ट आपको बता दिया हो या कुछ भी। एक मिनट यार, ओके। ये तो यहाँ तक तो नोट डाउन कर लिया होगा, और यहाँ ये पूरा नोट डाउन कीजिए, मैं समझाऊंगा आपको, वो डिटेल से समझेंगे अपन। देखो, धारा स्रोत भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आदर्श धारा स्रोत, ताकि कल अपन को समझने में बड़ा मजा आए। और एक होता है वास्तविक धारा स्रोत। और अपना वोल्टा स्रोत भी दो प्रकार का होता है। एक होता है आदर्श वोल्टा स्रोत, और एक होता है वास्तविक वोल्टा स्रोत। इसको कहते हैं अपन आइडियल करंट सोर्स, इसको कहते हैं अपन रियल करंट सोर्स, इसको कहते हैं अपन आइडियल वोल्टेज सोर्स, इसको कहते हैं अपन रियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, यहां तक आप सभी ने लिखा होगा, आशा करता हूं, और सभी को यहां तक भाई क्लियर भी होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात ही करेंगे धारा स्रोत के बारे में। फिर उसके बाद अपन एक पूरा लेक्चर लेके आएंगे, जिसमें कल वाला जो पूरा लेक्चर रहेगा उसमें अपन धारा स्रोत की भी बात करेंगे, उसके दोनों टाइप्स की भी बात करेंगे। और जो फोर्थ वाला लेक्चर होगा या थर्ड वाला जो भी अपना है, फोर्थ वाला है, उसमें अपन इसकी लेक्चर्स की, इनकी बात कर लेंगे। ठीक है, आशा है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो या लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और अगर कहीं ना कहीं कमी रही हो, कुछ आपको लगा हो कि यार ये थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो कमेंट कीजिएगा। मैं ज़रूर उसके अनुरूप कार्य करूँगा। आपका पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी कमेंट हो, आप ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मुझे किस लिहाज में और किस वे में चलना है। ठीक है, अभी समय हमें इससे ज़्यादा मोहलत नहीं देगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।